ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 5 मार्च 2021। तो चलिए, हमेशा की तरह प्यारे शिव बाबा को हाजिर नाजिर जानते हुए हम भगवान की वाणी सुनते हैं। लेकिन उसको सुनने से पहले अपने माइंड को सेट कर ले। माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि जो मुझे आता है वो तो मैं कर ही लूँगा, और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँगा। तो हमें नहीं आता है ना जीवन में कैसे जीना है, लाइफ को कैसे एकदम इजीली, एकदम अपनी शर्तों पर, अपने खुशी से, आनंद से कैसे उसको जीना है, ये स्वयं परमात्मा बैठ सिखा रहे, तो सबको सीखना है ना। बाबा कह रहे हैं जैसे बाप दादा दोनों निरंकारी हैं। बाप दादा अर्थात बाप हो गए हमारे शिव पिता परमात्मा, और दादा हो गए लेखराज दादा, जिनके तन में परमात्मा शिव ने डायरेक्ट प्रवेश किया। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? कंबाइंड स्वरूप हुआ ना। तो बाप दादा, तो ये दोनों निरंकारी है। शिव तो शरीर ही नहीं, तो ऐसे ही निरंकारी है। और दादा जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, उनको जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि मेरे तन में भगवान आते हैं तो मुझे कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, और फिर वो निरंकारिता में समाते चले गए, देही अभिमानी बन गए, आत्मिक गुणों में टिक गए। तो भगवान यही बोल रहे हैं, ऐसे फॉलो फादर करो, दोनों फादर को फॉलो करो। एक हो गए पारलौकिक पिता शिव, और ब्रह्मा बाबा हो गए अलौकिक पिता। और लौकिक को भी फॉलो करते हैं। लौकिक में भी जो शरीर के पिता होते हैं वो भी तो कहते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें बताते, संस्कार सिखाते। तो तीनों पिता को हमें फॉलो करना है। तो उन्नति कहाँ जाएगी हमसे बचकर? उन्नति तो होगी ही। हाँ, और कहते हैं ना कि आजकल बेवजह की जो बातें हैं ना, हाँ, जैसे कुछ लाइटिंग वे में शेयरिंग है कि आजकल धन सुख भाई देखो तो बढ़ते ही जा रहे हैं, मन सुख भाई कम होते जा रहे हैं। शांतिलाल जी का तो पता ही नहीं है, मांगी लाल जी हर तरफ नजर आ रहे हैं, देवीलाल तो कहीं मिलते ही नहीं, और बेवजह के ज्ञानचंद वाले भाई हर नुक्कड़ पे मिल जाते हैं, और सबसे ज्यादा रायचंद मिल रहे हैं। आगे बात समझ रहे? तो ऐसी दुनिया में हम रह रहे हैं, तो हमें सीखना है ना कि कहाँ जाए, कैसे बने मनसुख भाई और देवी लाल, कैसे बने मन का सुख हमें सदा काल रहे और दैविक गुण धारण करे। कौन आएगा सिखाने में? तो परमात्मा जिन्होंने देवी देवता बनाए थे वो आ चुके हैं, वो हमें बैठ सिखा रहे हैं। प्रश्न, उच्च पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? तो उच्च पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए, पिता का बनकर बाबा के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल न हो तो उच्च पद नहीं मिल सकता। देखा, बाबा ने रियल रूप से हमें समझा दिया कि हमारे द्वारा किसी को भी दुख न मिले। बहुत बड़ा हिसाब है। किसी परिस्थिति में क्रोध न आए, अटेंशन रखना अपने ऊपर, पिता का बनकर बाबा के कार्य में विघ्न रूप नहीं बनना है। मुख से सिर्फ राम राम जपना, और बगल में छुरी, सिर्फ स्थूल नहीं, हथियार वाली नहीं, सोच की भी छुरी नहीं चलानी है। किसी पर क्या क्यों करना भी एक छुरी है जो सूक्ष्म रूप से सामने वाले को चुभ जाती है। तो हमें बहुत 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 अटेंशन रखना है अपने आप पे। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि पतित बनाने वाला और पावन बनाने वाला दोनों एक तो हो नहीं सकता। ये तो तुम बच्चे जानते हो ना कि पतित हमें किसने बनाया? तो रावण ने, और पावन बनाने स्वयं भगवान आए हैं। तो ये बात तुम समझते हो, लेकिन नंबरवार पर एक बहुत वरिष्ठ भाई थे। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि भगवान नंबरवार क्यों बोलते हैं? नंबरवार में ना रैंकिंग हो जाती है, भगवान सबको एक ही जैसा ट्रीट कर देते हैं, एक ही लिस्ट में डाल देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा, फिर अगले दिन मुरली में आया कि बहाने बनाने में तुम नंबर 1 हो। बाबा ने इसमें भी चुटकी ले ली, बहाने में नंबर 1 का टाइटल तो दे दिया,
लेकिन साथ में क्या लगा दिया, बहाने बनाने में, मतलब बच्चे अभी बिल्कुल तैयार नहीं हैं, बाबा कह रहे हैं। फिर आगे बाबा कह रहे कि चार्ट बहुत बच्चे भेजते हैं, शायद वेग आता होगा तो चार्ट लिखने बैठ जाते हैं। हाँ, अगर ऐसी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, परंतु नहीं, सिर्फ चार्ट लिखते लेकिन उस पर वर्क नहीं करते। ये भी बाबा बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ चार्ट लिख दिए लेकिन उस पर सही चार्ट नहीं लिखा, उस पर धारणा नहीं किए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आगे बोल रहे बाबा, आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है, यही चिंतन बुद्धि में चलती रहे तो मस्ती भर जाए। इस धुन में रहने पर अपना कल्याण होता रहेगा। तो सिर्फ पंडित नहीं बनना है, दूसरे को सिखाते रहेंगे और खुद नहीं करें, तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। बाबा कह रहे कि जो आप बोलते हो वो पहले स्वयं में धारण करो। सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं बनेगा, आपको आप समान बनाना है, रूप पसंद दोनों बनना है। मुरली में रूप बसंत के बारे में बाबा उसकी कहानी को हमेशा जिक्र करते हैं। चलिए आज रूप बसंत की कहानी भी बाबा सुना देते हैं। तो कहानी है, एक राज्य की कहानी है। विशाल नगर में एक राजा चंद्रसेन रहते थे, जिनकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम सुनीति और दूसरा का नाम था कनकलता। तो सुनीति बड़े भक्ति भाव की थी, सरल स्वभाव की थी, संस्कारी थी, और कनकलता इसका उल्टा, अभिमानी, अपनी मनमानी करने और कराने में एकदम प्रवीण। सुनीति के 2 बेटे थे, रूप कुंवर और बसंत कुंवर, और कनकलता का एक बेटा था, मान कुंवर। रूप कुंवर और बसंत कुंवर दोनों बेटे बहुत लायक, एकदम माता पिता के सच्चे भक्त, और जो बोले हर तरह से एकदम आज्ञा पालक, मतलब कोई उनमें अवगुण नहीं था। और सुनीति के पुत्र उल्टा, उदंड और शरारती। चलते चलते किसी कारणवश सुनीति का देहांत हो गया, और कनकलता ने दोनों कुंवरों को, उसके दोनों बेटे को, रूप कुंवर बसंत कुंवर को, एक षड्यंत्र के हिसाब मतलब करके उसको देश निकाला दे दिया दोनों को। तो दोनों को नगर से निकाल दिया गया। तो बड़ा भाई जो रूप कुंवर था, उसने बसंत कुंवर को बोला कि हम लोग आगे नए शहर में जा रहे हैं, नए गांव में, लेकिन किसी को बताना नहीं कि हम राजा के बेटे हैं, नहीं तो पिता की बहुत बदनामी होगी ना। तो छोटे भाई ने भी समझ लिया। फिर वो लोग जिसके घर में भी काम करते, तो वहाँ के लोग इनके गुण को देखकर, बोलचाल देखकर, हाँ, इनकी रॉयल्टी देखकर उनको लगता है कि ये साधारण नहीं है। सभी कहते कि इनकी चाल चलन तो राजकुमारों जैसी, लेकिन पहचान नहीं थी तो क्या है, काम कराते थे सभी। कई घरों में तो उनको निंदा ग्लानी भी होती थी, लेकिन दोनों कुंवर अब कार्यों पर भी उपकार करने वाले थे। कभी यदि भोजन करने बैठते और कोई मांगने वाला आ जाता तो बढ़कर अपनी थाली दे देते, किसी की समस्याओं को सुलझाने का सुझाव भी देते, अनेकों की मदद करते रहते। पूजा पाठ भी था, भक्ति भाव भी भरी पड़ी थी। तो एक दिन बड़े भाई रूप कुंवर ने बोला बसंत कुंवर से कि सुनो ना, हम लोग छोटे गांव में कब तक रहेंगे, चलो किसी बड़े नगर में चलते हैं। दोनों भाई चल दिए। हाँ, रास्ते में उन लोगों को थकावट हो रही थी, तो बड़े भाई ने बोला छोटे भाई को कि मैं दोपहर तक जगता हूँ, पहरा दूंगा, तुम इस पेड़ की छांव के नीचे तुम सो जाओ। दोपहर बीत गए और देखा कि छोटा भाई एकदम खराटे लेकर सो रहा है, तो छोड़ दिया उसने। बड़े भाई ने वो पहरा देते, 3 पहर हो गई, शाम हो गई। शाम में छोटे भाई की नींद अपने आप खुली, पर अरे भैया आपने मुझे उठाया नहीं, अब आप सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ। अब वो पहरा देने लगा। तो शाम के समय जब रात हुई ना, तो उस पेड़ पर एक तोता मैना बैठी हुई थी और दोनों आपस में बातें कर रही थी। मैना ने कहा कि पता है, इस पेड़ में एक साल में एक फल लगता है, लेकिन जो इसे तोड़ेगा उसे विशाला नामक नाग डसेगा, और जो खाएगा वो सुबह राजा बन जाएगा, और राजा जैसे ही बनेगा तो पुरानी बातें भूल जाएगा, लेकिन जब कोई उसे याद दिलाएगा तो उसे सब याद आ जाएगा। तो बसंत कुंवर जो जाग रहा था, पहरा दे रहा था, उसने सारी बातें सुन ली। हाँ, तो उसने सोचा कि हम दोनों तो भाई हैं, मैं फल तोड़ कर रख लूँगा और बड़े भाई को खिला दूँगा,
ये तो ज़्यादा लायक है ना, हाँ, ये राजा बनेंगे तो सब नगर का कितना भला होगा, बहुत अच्छे हैं ये, मैं इन्हीं खिलाऊंगा। फिर जब भैया उठे तो उसने सारी बातें नहीं बताई, नाग वाली और ये, उसने ये कहा कि भैया इस पेड़ में बहुत फल लगे थे, मैंने बहुत खा लिया, अब आपके लिए एक बचा है, आप इसे खा लो। और उसने दे दिया अपने भाई को। और जैसे ही उस भाई ने फल खाया, तभी वहां पर से एक नाग आकर आया और बड़े छोटे भाई को डस लिया। हाँ, बसंत कुमार को डस लिया उसने। अब बड़ा भाई रूप कुंवर बिल्कुल परेशान हो गया, अपने भाई को लेकर के नदी किनारे ले गया और वहां पर जहाँ पे इसको सांप काटा था वहां पे चीरा लगाया और वैद्य को ढूंढने के लिए बगल के नगर में चला गया। हम्म तो उस हाँ, बड़ा भाई उधर चला गया नगर में। और उस नगर की कहानी थी कि उस नगर में कोई राजा नहीं था। तो उस दिन नगर के सभी वासी लोग, एक उन लोग कोई किसी साधु ने कहा था कि नगर चौक पर सभी इकट्ठे होंगे और ये राजा की हथिनी है, इसके सूंड में पूजा का जल भरा होगा, जिस भी व्यक्ति पर कि सर पर ये जल गिराएगी वही राजा बनेगा। मतलब ये मतलब कह दिया गया मतलब। तो सब लोग नगर चौक पे थे और वो बड़ा भाई पूरे नगर में हर घर में जा रहा है, कहीं कोई आदमी नहीं, कोई वैद्य नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। तो उसको पता चला कि सभी तो नगर चौक पर सब विराजमान है। तो वो वहां पहुंच गया और ढूंढ रहा है वैद्य को, ढूंढते ढूंढते खड़ा था वहीं पे बीच में। अचानक वो जो हथिनी थी ना, जिसको जल ढारना था, वो आकर इस पे रूप कुंवर के सर पे वो जल डाल दी। और सब नगर के लोग देखने लगे, अरे हमारा राजा मिल गया, राजा मिल गया। और उसको राजा बना दिया गया। और जैसे ही वो राजा बना, वो तो सब भूल गया कि उसका छोटा भाई तो नदी किनारे सांप डसा था, वहां पे चीरा लगाकर वो वैद्य को ढूंढ ले गया था। सब भूल गया, यहाँ राजपाट चलाने लग गया, देखने लगा। और उधर क्या हुआ, वो जो नदी किनारे था, एकदम किनारे पर था, अचानक नदी में तेज बहाव आया और वो बहते बहते ना आगे एक धोबी को मिला। धोबी ने उसका इलाज करवाया, वहां पर वैद्य उसको बुलाया, वो ठीक हो गया। उठते ही उसको ध्यान आया कि मेरे बड़े भैया कहाँ हैं। पूरा खोजने लगा। तो कुछ दिनों के बाद उसको पता चला कि इस नगर में जो राजा है, उससे जब मिला तो उसको लगा ये तो मेरे भैया हैं। अब उसको पता चल गया, क्योंकि तो तमेना ने बात की थी ना कि जैसे राजा बनेगा वो भूल जाएगा। तब वहां जाकर वो एक गीत सुनाया, गीत में सारी कहानियां बताई। तब वो राजा को पूरा याद आ गया और बाद में छोटा भाई मंत्री बन गया और वह राजा बनकर वे दोनों पूरा राजकाज सुचारू रूप से चलाने लगे। तो देखा, भगवान हमें ये कहानी क्यों सुनाते मुरली में। तो ये रूप बसंत, अर्थात रूप माना ज्ञान और बसंत माना योग, जब ये दोनों आपस में बिछड़ जाते हैं ना, तो हम सब भूल गए। हाँ, जब हम, और फिर पहले तो हम क्या थे, सतयुग में राजा थे, महाराजा थे। धीरे धीरे जब ये दोनों भूल गए, स्मृति विस्मृत हो गई, तो हम यहाँ कंगाल बन गए, दूसरे की नौकरी चाकरी करने लगे। तभी तो परमात्मा आकर हम बच्चों को, हमारी आत्मा को याद दिला रहे कि तुम ही पहले राजा थे, देवी देवता थे, किंतु समय चक्र के अंदर देह अभिमान में आकर अपना असली स्वरूप भूल गए। तभी तो भगवान ये कहानी अक्सर करके मुरली में सुनाते हैं कि तुम्हें फिर से वही रूप बसंत बनना है। तो देखा, सबको रूप बसंत बनना है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, ईश्वरीय संतान के मुख से सदा रत्न निकलने चाहिए, क्योंकि तुम मनुष्य को जियदान देते हो। तुम्हारा चेहरा सदा देवताओं जैसा हर्षित रहना चाहिए। तुम हो लवली चिल्ड्रन। आज बाबा ने एक और टाइटल दिया लवली चिल्ड्रन का। तो क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है और यह खास हिदायत दे देना है कि क्रोध पर हम विजय पाकर रहेंगे। फिर आगे बोल रहे, मैं दुख हरता सुख करता हूँ, तो मेरे बच्चे क्या बनोगे, मास्टर दुख हरता। तो तुम्हें भी सबके दुख हरने हैं, दूर करने हैं। नहीं तो किसी को दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता, क्योंकि तुम बच्चों के लिए खास ट्रिब्यूनल बैठती है। आज की ये वाणी बिल्कुल धर्मराज की वाणी है। खास ट्रिब्यूनल मतलब मतलब खास ग्रुप, ज्यूरी ग्रुप आपके लिए फिक्स है कि आपके एक एक पॉइंट की वो चेकिंग कर रहा है और हिसाब दंड लिख रहा है।
तो सावधान रहना है, क्योंकि आगे चलकर आबू तक की क्यों लगने वाली है। साधु संत विद्वान पंडित सब पीछे आएंगे, उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे। तो तुम बच्चे को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाबा कह रहे कि तुम बच्चे तो इतने पहले आ गए, तो तुम्हें तो खुशी में रहना चाहिए। आगे चलकर तो तुम आबू रोड तक क्यों लगेगी भगवान से मिलने की, लेकिन किसी को मिलेगा कुछ नहीं। अंत में आएंगे तो क्या मिलेगा, खाली हाथ ही। इसमें बोले आगे सभी आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। तो आज की जो नमस्ते है ना, बिल्कुल न्यारी प्यारी है, क्योंकि ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। जितना याद करते उतना हम प्यार पाते जाते हैं, हमारे विकर्म विनाश होते हैं और धारणाएं भी होती हैं। तो जो भी आए उन्हों को रास्ता बताओ कि सभी को भगवान मिल जाए। ये क्या कम बात है, भगवान मिल जाए, इससे इससे बड़ा दान क्या चाहिए किसी को। तो समझा, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने हमें धारणा दिया, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी के दिल को रंज नहीं करना है, दुखी नहीं करना है। बोलने चलने में भी बिल्कुल रॉयल्टी से चलनी है। दूसरी पर क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रहे, स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। बाबा ने धर्मराज की वाणी चलाई है ना, यदि बाबा के बच्चे बनकर भी यदि ऐसा हम नियम से नहीं चलेंगे तो उसके लिए खास ट्रिब्यूनल बैठेगी हम बच्चों के लिए। तो समझदारी से चलना है और सावधानी से, क्योंकि भगवान सदैव हम पर दृष्टि रखे हुए हैं। चलिए, बाबा ने हमें वरदान दिया, सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव। सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव। जो बच्चे भगवान को अपने जीवन की नैया देकर मैंपन को मिटा देते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करते, वह सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं। उन्हें ही सद्बुद्धिवान कहा जाता है। ऐसे सद्बुद्धि वाले तूफानों को तोहफा समझ, स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, सदा बाबा को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पार्ट को देखते सदा हर्षित होकर चलते हैं। सो स्वीट, कितनी सुंदर बाबा ने स्पष्टीकरण दी है अपने वरदान की, कि जो बच्चे भगवान को अपने जीवन की नैया देकर चलते हैं, हाँ, श्रीमत में मनमत नहीं मिक्स करते, जो बाबा ने बोला उसमें अपनी मन मर्जी नहीं चलाते, तो वे पश्चाताप से परे रहते हैं। और वे वैसे बच्चे ही सद्बुद्धिवान बनते, मतलब सद्बुद्धि मिल जाती है उनको। ऐसे बच्चे तूफानों को तोहफा समझते हैं। तूफान आएंगे, ऐसा नहीं कि भगवान के बन के तो तूफान नहीं आएंगे, और जास्ती आएंगे। तो तूफानों को वे तोहफा समझकर स्वभाव संस्कार की टक्कर किसी से भी हो जाती है ना, किसी बात में बहस छिड़ जाती है, कोई क्योस हो जाता है, उसको भी आगे बढ़ने का आधार, उसमें नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव ढूंढ लेना, यह भगवान के बच्चों की विशेषता है। तो सदा बाबा को अपना साथी बनाते हुए साक्षी होकर हर किसी के पार्ट को देखते हुए हर्षित होकर चलना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा बातें, तो हर किसी बातें में फंसने लगेंगे, तो हो गया ज्ञान योग। तो हमें साक्षी होकर सबके पास, साक्षी मतलब किसी भी चीज़ को तुरंत रिएक्ट नहीं करना, पहले उसको देखना, समझना, सोचना कि ये बाप समान है। कोई भी विचार मन में आए तो यह सोचना कि यह भगवान की श्रीमत के अनुसार है। इसे कहते हैं साक्षी दृष्टा। उसके बाद जब भगवान को सौंप देंगे तो फिर वो सब बातें तो रफा दफा ऐसे ही हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा मन में, तो सदा हर्षित रहेंगे। स्लोगन, जो सुखदाता भगवान के सुखदाई बच्चे हैं, उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। सुखदाई बच्चे, अगर भगवान के पास कभी दुख होगा क्या? नहीं ना। तो सुखदाई बच्चे हर दुख से ऊपर, दुख की दुनिया से उनका लंगर उठ चुका होता है, वे सदैव ऊपर रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऑल इज वेल ऑलवेज बाबा। ओम शांति।